मतलब अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है तो किसने दिया होगा? मतलब भारत का दुश्मन नंबर 1 भारत का उसामा है ना, ये तो भारत का उसामा। मतलब आज ये काम करते हैं, आज हम बॉलीवुड के लिए ना एक शानदार एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज का आइडिया लेकर आए। ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। शीर्षक है डेथ स्क्वाड। डेथ स्क्वाड, ठीक, देश नहीं झुकने देंगे प्रस्तुत करता है डेथ स्क्वाड। और 4 लाइन की कहानी ये है कि अचानक, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए भाई, देश नहीं झुकने देंगे, ये आइडिया एक आपके सामने है। डेथ स्क्वाड मतलब अचानक भारत के एक दुश्मन देश में उन आतंकवादियों की हत्या होने लगती है जिनका इरादा भारत को चोट पहुंचाने का है। अचानक वो दुश्मन देश जो अब तक आतंकवादियों के लिए जन्नत हुआ करता था, वो उनके लिए जहन्नुम बन जाता है। एक साल में 1 नहीं 2 नहीं, मतलब भारत के 20 से ज्यादा दुश्मन अचानक मरने लग जाते हैं। ये कोई ऑपरेशन अज्ञात हमलावरों के हाथों मारे जाने लगते हैं। अचानक से भारत के दुश्मन मरने लग जाते हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी मच जाती है। आईएसआई से लेकर पाकिस्तान की सेना तक को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। मामला इतना गंभीर हो जाता है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते थे, वो चूहों की तरह एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगाने लगते हैं। आतंकवादियों को भागते भागते जमीन कम पड़ने लग जाती है। आतंकवादियों के खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी जाती है। सुनिए, आतंकवादियों के खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी जाती है। बड़े बड़े आतंकवादी मारे जाने के डर से घरों से निकलना बंद कर देते हैं। लेकिन अज्ञात हमलावर उनका पीछा नहीं छोड़ता है। कौन है ये? आखिर में ना आज की बड़ी खबर, अज्ञात हमलावर के हाथ भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी संभवतः दाऊद इब्राहिम तक भी पहुंच जाते हैं। और ये अज्ञात हमलावर 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद को भी वैसे ही ऊपर पहुंचा देता है जैसे 10 साल पहले, 10 साल की मेहनत के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को, याद है ना आपको, पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को 72 हुरों के पास पहुंचाया था। और देखिए, आप इसे काल्पनिक कहानी भी मान सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ये मर गया या जिंदा है, लेकिन इसको जहर देने की बात आ रही है। अब ये भी नहीं पता वो जहर दिया गया नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है। खबर ये भी आ रही है कि अभी भी वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। ये सारी खबरें आ रही हैं। फिर ये भी कह सकते हैं कि भाई कि इस वेब सीरीज का आइडिया सत्य घटनाओं पर आधारित होगा क्योंकि ये सारे भारत के दुश्मन एक एक करके मर रहे हैं। कौन मार रहा है हमें नहीं पता। कुछ लोग भारत को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी एजेंसीज पर भरोसा करते हैं। भारत का इसमें कोई हाथ नहीं। ठीक, पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा गर्म है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। दाऊद इब्राहिम को, वो कराची के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ठीक, पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये दावा कर रहे हैं कि किसी ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और 1993 मुंबई धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार दिया है। अब वो अस्पताल में है, जिंदा है, जहर दिया गया नहीं दिया गया हमें नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है। कुछ का तो यहां तक दावा है कि दाऊद इब्राहिम वहीं पहुंच चुका है जहां अमेरिका ने 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को पहुंचाया था। देखिए, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि इन खबरों में कितना दम है, लेकिन हम रिपोर्ट कर रहे हैं जो बताया जा रहा है। कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता। वैसे मर भी गया होगा तो पाकिस्तान कौन सा इसको मान लेगा कि यहां मार दिया या मर गया। ये अगर मर भी गया होगा दाऊद इब्राहिम तो पाकिस्तान कौन सा कबूल कर लेगा कि यहां हमारे यहां पर था। पहले तो उसको मानना पड़ेगा हमारे यहां पर था दाऊद, फिर उसको यह मानना पड़ेगा कि हां वो मर गया तो उसकी किरकिरी, तो पाकिस्तान वैसे ही नहीं मानेगा। लेकिन एक संयोग यह भी है कि जैसे ही दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की चर्चा सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। सुनिएगा, इंटरनेट अचानक से शटडाउन। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि इंटरनेट शटडाउन इमरान खान की वर्चुअल रैली के असर को कम करने के लिए किया गया था। अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है, इधर दाऊद के मरने की खबर, उधर पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन। हमें नहीं पता वजह चाहे जो भी हो, लेकिन खुद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इंटरनेट बंदी को दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने के दावे के साथ जोड़ा जा रहा है। हो सकता है गुड न्यूज जल्दी आप तक पहुंच जाए, या हो सकता है गुड न्यूज आ चुकी है, आप तक नहीं पहुंच पा रही है कुछ वजहों से। सुनिए, हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं।
अब देखिए, अमेरिका और ब्राजील से एक ऑनलाइन मैगजीन छपती है जिसका नाम है द इंटरसेप्ट। जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। ये मैगजीन खुफिया एजेंसियों से जुड़ी गोपनीय जानकारियों को छापने के लिए जानी जाती है और पूरी दुनिया में इस मामले में द इंटरसेप्ट काफी मशहूर है। इसी साल नवंबर में द इंटरसेप्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान में एक सोर्स से हासिल किए कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों में अज्ञात हमलावरों के हाथों आतंकवादियों की हत्या को लेकर बहुत बेचैनी है। सारे भारत के दुश्मन आतंकवादी एक एक करके मर रहे हैं, नंबर 26 तक पहुंच चुका है। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को पूरा यकीन है कि यह काम भारत कर रहा है। हालांकि भारत साफ कर चुका है कि भारत का पाकिस्तान में आतंकवादियों की टारगेट किलिंग से कोई लेना देना नहीं, और हम भी अपनी एजेंसीज पर भरोसा करते हैं कि यह भारत का हाथ इसमें नहीं है। पिछले हफ्ते ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत तो चाहता है कि जो भी आतंकवादी पाकिस्तान में छिपे हैं उन्हें भारत भेजा जाए ताकि वो यहां आकर कानून का सामना कर सके। लेकिन जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ये दावा करती हैं तो भारत पाकिस्तान में छिपे दुश्मनों को एक एक करके ठिकाने लगा रहा है। ये अगर दावा किया जाता है तो इसमें दो बातें होंगी। अगर पाकिस्तान कहता है ना कि भारत कर रहा है सब, तो इसमें दो बातें होंगी। एक ये कि पाकिस्तान ये मानता है कि उसने भारत के दुश्मनों को अपने यहां पनाह दी हुई है, ठीक है। अगर वो कहता है कि नहीं इसके पीछे भारत है, ठीक, तो पहले तो मानना पड़ेगा कि उसने भारत के दुश्मनों को, आतंकवादियों को पनाह दी हुई है, नंबर एक। और ये वही पाकिस्तान है जो अब तक इस बात से इंकार करता रहा है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, ठीक। दूसरी बात यह साफ हो जाती है कि पाकिस्तान भारत से डरता है और उसका यह डर ही उसे यह मानने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की नई सरकार ने ना भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाने की सौगंध खा ली है। वैसे भारत का हाथ नहीं है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम एजेंसीज का पक्ष रख रहे हैं। भाई भारत सरकार का पक्ष है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आतंकवादी आपस में लड़ मर रहे हैं, उनके टारगेट किलिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, मगर गुड न्यूज है, मतलब बुरी खबर नहीं है। आतंकवादी मर रहे हैं, अच्छी खबर है, लेकिन भारत का हाथ इसमें नहीं है, ठीक। पाकिस्तान के डर का एक और सबूत आपको दिखाते हैं। इसी साल मार्च में अमेरिका के एक मशहूर थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल में किसी गुमनाम व्यक्ति ने एक आर्टिकल लिखा, सुनते जाइएगा जो बता रहा हूं, जिसका शीर्षक था हु इज बिहाइंड द किलिंग्स ऑफ कश्मीरी मिलिटेंट्स इन पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्या के पीछे कौन, यानी कि पाकिस्तान में हो रही कश्मीर आतंकवादियों की हत्या के पीछे कौन। इस आर्टिकल में बताया गया था कि पहले पाकिस्तान की पुलिस को लगता था कि ये सारे आतंकवादी किसी लूट और डकैती जैसी घटना का शिकार हुए, यानी कि कोई अपराधी कहीं लूटपाट के इरादे से आया और इस दौरान गलती से वो आतंकवादी मारे। लेकिन जल्द ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को यह बात समझ में आ गई कि कभी 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद भड़काने में शामिल रहे इन सारे आतंकवादियों की हत्या कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि इन्हें चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। दिलचस्प बात यह कि कुछ ही घंटों के बाद ये आर्टिकल, अमेरिकी थिंक टैंक दी अटलांटिक काउंसिल ने इस आर्टिकल को हटा दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन आज हमने आपके लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके ना डिलीट किए जा चुके इस आर्टिकल को ढूंढ निकाला। द इंटरसेप्ट में छपे आर्टिकल का तो ये भी दावा है कि पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ इस मिशन को ये डेथ स्क्वाड संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान जैसे देशों से अंजाम दे रही है। अब ये जानकारी किसने दी है, किसे दी है, डेथ स्क्वाड है या नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन दो प्रतिष्ठित वेबसाइट्स पर छपे ये आर्टिकल इतना तो बोलते हैं कि कोई डेथ स्क्वाड है जो पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। अब इस डेथ स्क्वाड के हाथ दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गए हैं या नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन दाऊद इब्राहिम को लेकर